विष्णु जी तीनों लड़का को हाइब्रिड, नैसर्गिक, क्रॉसब्रीड, ये तीनों लड़का को जन्म देने का बाद किस भाषा में बात करते थे? संस्कृत में बात करते थे या कोई दूसरा भाषा में बात करते थे? जबकि संस्कृत जो है लैंग्वेज बनाया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी पैदा होने का साथ साथ तो नहीं बनाया, तो उससे पहले किस भाषा में बात करते थे? इस बात को जो समझना बहुत ही जरूरी है। और ये भाषा आज की दिन में कामाख्या मंदिर की अगल बगल में भी नहीं है। ये हजारों हजारों सालों में कामाख्या मंदिर के आसपास उधर भी दुनिया भर के बाहरी लोग आके बाहरी लैंग्वेज घुसा के जो शस्त्रों विद्या की जो मंत्र है उस मंत्रों के उच्चारण को और वर्ड को बहुत सारे मिलावट कर दिया। उच्चारण में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका तप जब बिल्कुल बेकार जाएगा। तो आज की दिन में कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट की जो माताभंगा है, माताभंगा पड़ता है, अलीपुर की 2 ब्लॉक पड़ता है, कुचबिहार की ईस्ट साइड में और धुबरी की 3 ब्लॉक पड़ता है, कोकराझार की 2 ब्लॉक पड़ता है। इसी जगह में ये शस्त्रों की भाषा जिंदा है। जहां जौनकपुर था, अभी भी है जौनकपुर, और जौनकपुर साइड में भी ये भाषा बिल्कुल जो है मॉडिफाइड हो चुका है। मतलब ये दिव्य अस्त्रों की विद्या का राज क्या है? श्री राम कृष्ण महाभारत की अस्त्र विद्या क्या आज भी है? आप सबने सुना है कि भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण तक और मां काली से लेकर मां चंडी तक के पास अस्त्र विद्या नाम की एक अलौकिक शक्ति थी, जिससे उन्होंने मानवता को बचाने के लिए राक्षसों का संहार किया। हम सब इस दिव्य अस्त्रों की अलौकिक शक्ति को या तो हमारे महान ग्रंथों में देखते हैं या सुनते हैं, या फिर कुछ फिल्मों और ड्रामों में देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये दिव्य अस्त्रों की माया क्या है। आखिर ये दिव्य अस्त्र और इनकी माया भगवान राम या कृष्ण या फिर दूसरे बड़े योद्धाओं तक कैसे पहुंची, और इस दिव्य अस्त्रों की जादुई शक्ति को इन्होंने कैसे और कहां प्राप्त किया। ये दिव्य अस्त्रों की शक्ति क्या आज भी कोई इन दिव्य अस्त्रों की शक्तियों का प्रयोग करता है? क्या आज भी कोई इन दिव्य अस्त्रों की शक्ति को हासिल कर सकता है? आखिर कहां मिल सकती है ये दिव्य अस्त्रों की शक्ति? क्या कूच बिहार में आज भी इन दिव्य अस्त्रों की शक्ति मौजूद है? अगर मौजूद है तो उसे कैसे और कौन प्राप्त कर सकता है? क्या दिव्य अस्त्रों की शक्ति किसी विशेष व्यक्ति को ही मिलती है या फिर कोई भी प्राप्त कर सकता है? आखिर दिव्य अस्त्रों की शक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है? तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कूच बिहार में कहां है ये दिव्य अस्त्रों की शक्ति, और कौन प्राप्त कर सकता है, और किसके जरिए कैसे प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले हमें थोड़ा भाषाओं के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो शास्त्रों की जो भाषा बोलता है, शस्त्रों की भाषा या शास्त्रों की भाषा, अगर आप शास्त्रों की भाषा सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। खाली आप नहीं, जो भी सुनेंगे, जो विश्वास करने वाला होगा, कोई ये सोचेगा भाई विश्वायन के युग में ये क्या बात बोल रहा है, तो फिर उसका ना विश्वास है ना भरोसा है, और ना ही उसने कोई आध्यात्मिक शक्ति का जो है उपलब्धि किया है, तो उसको इस बारे में ज्ञान होगा भी नहीं। लेकिन जो बात को ध्यान से सुनेगा और विश्वास करेगा वो यही बोलेगा भाई आखिर बात ऐसा है। आपने पूछा कि सबको मिल सकता है क्या? सबको भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत, किसी को मेहनत थोड़ा कम, किसी को मेहनत ज्यादा, यही फर्क है। बाकी रहा साहब सुनिए, एक तो हो गया आज के दिन में शास्त्रों की भाषा, और एक हो गया शस्त्रों की भाषा। चाहे देश की किसी भी कोने से कोई भी तांत्रिक साधक जो भी मंत्र शक्ति की विद्या का ज्ञान लाभ किया है, उसी में 3 प्रकार की है। सबसे पहला आप बोलेंगे, हमारी साइड में बोलते हैं नेंगटिया मंत्र। तो ये नेंगटिया मंत्र क्या है? किसी का बीवी के ऊपर या किसी नौजवान लड़की के ऊपर या किसी का घर में जो है उसका खानदान को बर्बाद करने के लिए जो शक्ति लेते हैं, मतलब इस टाइप का जो विद्या प्राप्त करते हैं, उसको हमारी साइड में बोलते हैं नेंगटिया मंत्र।
अभी दूसरा है जो भूत प्रेत और पुरी को इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया दूसरा ग्रेड का। और तीसरा ग्रेड क्या है? जैसे वैष्णव अस्त्र, सुदर्शन चक्र, पाशुपाद अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, रक्त हीरा और भी ऐसे बहुत सारे हैं, वरुण अस्त्र, नाग अस्त्र। यही जो शस्त्र है ये त्रेता युग में भी रामचंद्र जी ने इस्तेमाल किया था। रामचंद्र के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर भी इस्तेमाल हुआ था। और दापर युग में अर्जुन भी इस्तेमाल किया था, उनका ऊपर भी कोई इस्तेमाल किया था। अगर हम देखें त्रेता युग में जो धर्म की पक्ष में था उसमें अर्जुन के पास था दिव्यास्त्र, लेकिन दिव्य शक्ति जो था वो भीम के पास था। और जो अधर्म की पक्ष से जो लड़ाई किया था उसी में दिव्यास्त्र था भीष्मदेव के पास, द्रोणाचार्य के पास, कुल गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सूर्यपुत्र कर्ण, इन सब के पास था। और दिव्य शक्ति जो था जैसे भीम के पास था, घटोत्कच के पास था। और दिव्य शक्ति अस्त्र दोनों ही था बार्बरिक के पास। इसी तरह से त्रेता युग में हनुमान जी के पास थे, दिव्य शक्ति थे, दिव्य अस्त्र उनके पास नहीं था, दिव्य शक्ति थे। तो हमें समझना पड़ेगा कुछ चीज। जैसे इधर से कोई हमारे यहाँ से कोई जो आके मंत्र को, क्या मंत्र को जपना है, उसका तप करना है, लिख के लेके गया। लेकिन वहां पे जाके, राजस्थान में जाके या केरला में जाके और कहीं भी जाके, ये सक्सेस बहुत कम आदमी होते हैं। इसका पीछे भी बहुत बड़ा एक राज है। जैसे इस राज को समझने के लिए कुछ ध्वनि का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले जो बात है, विष्णु जी तीनों लड़का को, हाइब्रिड, नैसर्गिक, क्रॉसब्रीड, ये तीनों लड़का को जन्म देने का बाद किस भाषा में बात करते थे? संस्कृत में बात करते थे या कोई दूसरा भाषा में बात करते थे? जबकि संस्कृत जो है लैंग्वेज बनाया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी पैदा होने का साथ साथ तो नहीं बनाया, तो उससे पहले किस भाषा में बात करते थे? इस बात को जो समझना बहुत ही जरूरी है। और ये भाषा आज की दिन में कामाख्या मंदिर की अगल बगल में भी नहीं है। ये हजारों हजारों सालों में कामाख्या मंदिर के आसपास उधर भी दुनिया भर के बाहरी लोग आके बाहरी लैंग्वेज घुसा के जो शस्त्र विद्या की जो मंत्र है उस मंत्रों के उच्चारण को और वर्ड को बहुत सारे मिलावट कर दिया। आज थोड़ा सा इलाका में बचा कुचा है ये शस्त्र विद्या की भाषा। कूच बिहार के शस्त्र विद्या की जो भाषा है वो अभी भी जिंदा है थोड़ा सा इलाका में। कामाख्या मंदिर के आसपास ये भाषा अभी नहीं है। बाहरी लोग वहां पे घुसते घुसते, चाइना के लोग, तिब्बत के लोग, म्यांमार के लोग, कभी लड़ाई होते थे, शरणार्थी भाग के आते थे, आते 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 ऐसा हो गया कि शस्त्रों की जो भाषा था इनका साथ ऐसा मिलावट हो गया कि उच्चारण में हम अगर ओरिजिनल भी बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं आपका गलत है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम अगर हृदय बोलते हैं तो बंगाली लोग बोलते हैं भाई इनको बोलना नहीं आता है, लेकिन शस्त्रों की भाषा में आपको हृदय नहीं, हृदय नहीं, हृदय बोलना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि हमारी जो वर्ड है यही गलत है। उन लोग जो 1913 के बाद जो हमारी भाषा को मॉडिफाइड किया और बांग्ला भाषा आजकल बोल रहा है वही भाषा सही है। उच्चारण में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका तप जब बिल्कुल बेकार जाएगा। तो आज की दिन में कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट की जो माता भंगा है, माता भंगा पड़ता है, अलीपुर की 2 ब्लॉक पड़ता है, कुचबिहार की ईस्ट साइड में और धुबरी की 3 ब्लॉक पड़ता है, कोकड़ाझार की 2 ब्लॉक पड़ता है। इसी जगह में ये शस्त्रों की भाषा जिंदा है। जहां जौनकपुर था अभी भी है जौनकपुर, और जौनकपुर साइड में भी ये भाषा बिल्कुल जो है मॉडिफाइड हो चुका है, मतलब ये दूसरी भाषा का साथ मिलावट हो चुका है। गुवाहाटी साइड में कामाख्या मंदिर में उधर भी मिलावट हो चुका है। और 75 सालों में तो हमारी के इसी तैसी कर दिया और ज्यादा से ज्यादा मिलावट हुआ। पेपर समय आज की दिन में नहीं है। हमारी वास्तविक जो ओरिजिनल भाषा है कहीं अगर जिंदा है वो शस्त्रों की भाषा में ही जिंदा है। बाकी गवर्नमेंट तो टोटली खत्म ही कर दिया हम लोगों को।
चलिए सर, उस बात में हम जाना नहीं चाहते हैं, अभी तो शास्त्र की बात चल रहा है। तो हमारी जो भाषा है, जिस भाषा को आज के दिन में राजवंशी भाषा बोलते हैं, कामतापुरी भाषा बोलते हैं, कामोता भाषा बोलते हैं, मैथिली भाषा बोलते हैं, उससे पहले इस भाषा को ओंकार भाषा बोलते थे। विष्णु जी तीनों बेटों का साथ जो बात किया करता था, ओंकार भाषा। हमारी भाषा की जो भार्व है, क्रिया है, उसका साथ आपको ओम मिलेगा या फिर ओंग मिलेगा। सबसे पहले हमारी भाषा को, इस शस्त्र विद्या की भाषा को ओंकार भाषा बोलते थे। जैसे आज दिखाई जाता है पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग, दुनिया की बहुत सारे लोग प्राणायाम भी कर रहा है, योग भी कर रहा है, और कोई जो है ओम ध्वनि का जप कर रहा है, तो कोई जो है ओंकार की जप कर रहा है। जबकि हमारी आदमी सुबह से लेके रात 11-12 बजे तक पता नहीं दिन में कितना बार, कितना हजारों बार ओंकार, अपना भाषा की तहत जो है ओंकार का जप करता है और ओमकार का जप करता है। कोई भी हम बात करते हैं तो उसमें भार्व का साथ आपको या तो फिर ओम बोलना पड़ेगा या तो फिर ओंग बोलना पड़ेगा। इसीलिए इस माहौल को ढलने के लिए या ढलाने के लिए दशरथ जी भेज दिया अपने चारों लड़का को। उसके बाद खोद किशन भगवान इससे पहले आके शंख और सुदर्शन चक्र लेके गया था। उसके बाद अर्जुन को बोला, भाई कुरुक्षेत्र की लड़ाई में दिव्यास्त्रों के अलावा तुम कुरुक्षेत्र जीत नहीं पाओगे, इसीलिए चंडी मैया की साधना करो। कहां करना है? दो जगह है, प्राग ज्योतिषपुर या मणिपुर। दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? प्राग ज्योतिषपुर। तो इसीलिए उच्चारण में थोड़ा सा गलती होगा तो ये आप कितनी भी दिन इसको जो है तप करो, कोई फायदा नहीं होगा। और एक चीज है, इसको प्राप्त करने के लिए एक तो मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, और दूसरा है इसका एक पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा। जो पाड़ा विश्वश्रोवा मुनि जानता था, और जिसको देखने का, दूर से देखने का बाद निकवसा ने जबरदस्ती विश्वश्रोवा मुनि को शादी किया था। मंत्र तो आपने कागज में एक बार लिख लिया, कोई आपको गुरु मिल जाए लिख लिया, लेकिन मंत्रों में भी, उच्चारण में भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, और पारा में भी बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। तो पारा क्या है? पारा है उसको तप करने की तरीका। आप शनिदेव की तप करोगे तो उसका तरीका अलग है, चंडी मैया की तप करोगे उसका तरीका अलग है, मासान बाबा की तप करोगे यानी कि बाबरू बाहुन की तप करोगे उसका तरीका अलग है, शिव जी की तप करोगे उसका तरीका अलग है, महेश्वर की तप करोगे उसका तरीका अलग है, ब्रह्मा की तप करोगे उसका तरीका अलग है। तो इसी को, वो जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसी को हमारी इधर, हमारी भाषा में पारा बोलते हैं। तो मंत्रों से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है पारा के ऊपर। इसीलिए यहां पे आके आदमी प्रैक्टिस करते हैं, उच्चारण का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उच्चारण पूरे देश में कहीं पर भी जो सबसे लो ग्रेड का मंत्र है, जिसको बिल्कुल सीखना नहीं चाहिए, निंगटिया मंत्र हम बोलते हैं, उसको तो बिल्कुल ही नहीं सीखना चाहिए। किसी की लड़की के ऊपर आपका लालच जाएगा तो आप उसके ऊपर उस शक्ति का इस्तेमाल करोगे, ये तो गलत है। और दूसरा है भूत प्रेतपुरी। भूत प्रेतपुरी का इस्तेमाल करोगे, किसी का जबरत गुम हो गया या कोई भी चीज को ढूंढना है तो उसमें आप 10,000 20,000 रुपया लोगे, उसका काम कर दोगे, आप लालची बनोगे। और जो फाइनल जो दिव्यास्त्र है, जैसे हो गया पाशुपात हो गया, मतलब ब्रह्मास्त्र हो गया, वैष्णवास्त्र हो गया, ये सारे शस्त्रों क्या करता है? धरती को रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और बाकी जो गया गुजरा जो दोनों है मंत्र, उसको बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। भूत प्रेत परी का आपका अंदर लालच आएगा, और निंगटिया मंत्र सीखोगे तो किसी का बीबी के ऊपर लालच जाएगा, तो किसी की लड़की के ऊपर लालच जाएगा। इसीलिए ये दोनों विद्या को नहीं सीखना चाहिए। और अगर सीखना है, अगर तप जप करने की अगर शक्ति है, तो जो फाइनली शस्त्र है उसको सीखना चाहिए। आप भी अगर सीखना चाहोगे तो हमारे इधर आपको इसीलिए आना पड़ेगा, पाड़ा भी आपको सीखना पड़ेगा और उच्चारण भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भाषा तो राजस्थान में पता नहीं, हम लिख के देंगे फिर भी उच्चारण आप सही कर नहीं पाओगे। मैं एग्जाम्पल दिया ना, हृदय और हृदय और हृदय, एक हो गया स्कूल और हो गया स्कूल, राइट कौन सा है? लेकिन बंगाली लोग बोलते हैं स्कूल, उच्चारण गलत है।
वो लोग स्कूल बोलते हैं, वो लोग हृदय नहीं बोलते, वो लोग हृदय बोलते हैं। तो बात ऐसा है कि मैं इसलिए एक दिन आपको प्रोग्राम में बोला था कि आपको अगर प्रकृति की शक्ति को हासिल करना है और शस्त्र विद्या को सीखना है तो हमारी भूमि में आपको आना ही पड़ेगा। नहीं तो ना आपको पढ़ा मिलेगा, ना ही तो आपको उच्चारण सही मिलेगा। और उसका जो उच्चारण का सही केंद्र मैं आपको बता दिया। कोकराझार के 2 ब्लॉक में है, धुबरी की 2-3 ब्लॉक में है, कूच बिहार के करीब 8 ब्लॉक में है और अलीपुर के 2-3 ब्लॉक में है। बाकी चारों तरफ हमारी भाषा हमारी आदमी सही ढंग से बोल नहीं पाता है। क्योंकि मतलब मिलावट हो गई। मिलावट हो गया। और इसीलिए हमने चैलेंज किया था, आपको मंत्र कोई कामाख्या मंदिर से देगा, आपको 2-3 साल तक आप तप करोगे, लेकिन आपको मिलेगा इसलिए नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि आपका उच्चारण में गलती होगा और पारा में गलती होगा। तो पारा बता दिया, उच्चारण भी बता दिया। अभी एग्जाम्पल नहीं, अभी जो मैं बात बोल रहा हूं बिल्कुल रियल बात बोल रहा हूं। आप तप कर रहे हो या फिर जप कर रहे हो, चलिए आपको कामाख्या मंदिर में कोई अच्छा गुरु मिल गया, पारा भी ठीक ढंग से आपको सिखा दिया और उच्चारण भी आपको 8-10 दिन प्रैक्टिस करवा दिया। उसके बाद आप जब उसका तप जप करोगे तो तप जप करने से ही काम नहीं बनेगा। उसके लिए भी एक अंदरूनी एक बात को समझना पड़ेगा। कुछ बात आप जैसे मैं बोला था ना कि गीता को आप जब तटस्थ कर लिया, कंठस्थ कर लिया, लेकिन जो है उसका महत्व को नहीं समझोगे तो आप शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक बिंदुकरण कर नहीं पाओगे। अगर एक बिंदुकरण कर नहीं पाओगे तो आप नारायण को संतुष्ट कर नहीं सकते, चंडी मैया को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए बंगाल में जो सब धर्म के नाम पर जो सबसे ज्यादा जो शास्त्रों का वो लोग अध्ययन करते हैं हमको, उसको बोलता है चैतन्य चरितामृत। उसी में लिखा है एक बार हरि नामे যত पाप हरे जीवेर साध्य नाई तत पाप करे। तो हम पूरा जिंदगी में पता नहीं कितनी बार हरि को याद कर सकते हैं, मतलब हर गौरी को, हर और गौरी मिलके जो है हरि, और शिव चंडी है हरि, शिव चंडी हरि और हरि, शिव चंडी हो गया हर गौरी और हर गौरी हो गया हरि। तो उसको पूरा जिंदगी में अगर हम एक बार याद कर पाएंगे तो पूरा जिंदगी में जितना भी हम कुकर्म करें फिर भी उसकी बराबरी जो है नहीं कर सकते। तो फिर दुनिया भर के लोग पता नहीं कितने बार हरि को याद करते हैं, हर गौरी को याद करते हैं या शिव चंडी को याद करते हैं, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता है? इसका कारण यही है, देह मतलब शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक बिंदुकरण। आप जुबान से बोल रहे हो लेकिन आपका मन नहीं बोल रहा है, वो अंतर आत्मा तो बोल रहा है लेकिन आपका मन शरीर नहीं बोल रहा है। कई बार मन तो बोल रहा है लेकिन आत्मा और शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप तब जब कर रहे हो उस टाइम आपका पीछे आग लग जाए, भूकंप हो जाए, आंधी तूफान हो जाए, लेकिन आपका जो है तब और जब में रुकावट ना आए। और दूसरी चीज है, आप अगर आप किसी को बुला रहे हो तो बुलाने का एक जरिया तो होगा, माध्यम तो होगा। आप अगर मासान बाबा को बुलाओगे तो आपके पास तो मोबाइल होना चाहिए ना, नहीं तो मासान बाबा पता नहीं कहां से कहां है, तो आप बुलाओगे तो उनके पास आवाज कैसे जाएंगे? आप अगर परमात्मा की ध्यान कर रहे हो तो कहीं से भी सुन लेगा, लेकिन परमात्मा स्वर के वार किसी को ध्यान में बुलाओगे तो फिर वो तो आपका बात सुन नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा स्वर के वार किसी को जहां तहां से सब कुछ मिलने का सामर्थ्य तो है नहीं। ना ब्रह्मा जी के पास था, ना ही महेश्वर के पास था। तो फिर आपको मोबाइल होना चाहिए बुलाने के लिए। आज के दिन में ये विज्ञान है। तो मोबाइल क्या है? जैसे मासान बाबा फिलहाल अमेरिका में है, तो हम यहां से ध्यान ध्यान द्वारा तो अब जब की द्वारा उनको बुला रहे हैं, तो उनके पास ये हमारी आवाज कैसे पहुंचेगा? माध्यम तो होना जरूरी है। इसीलिए तो इसीलिए सृष्टि की बात करने का टाइम में हम बोला था कि ब्रह्मा नाभि की क्लोन से बना था।
जो हड्डी होता है या ओस्ती होता है उसकी संस्पर्श से बाहर। नारू का कुछ ज्ञान और बाकी कुछ चीज उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से उनको खाली जो है मीडिया की जिम्मेदारी दिया था, खबर लाने का जिम्मेदारी। और इसीलिए तब से ब्रह्मा के स्वरूप के हिसाब से हम केले को इस्तेमाल करते हैं, केले की पौधा को, केले की पत्ता को, इसको इस्तेमाल हम करते हैं। केले की पौधों के अंदर कोई जो है लकड़ी उकड़ी नहीं रहता है। तो तब या जप करने की टाइम या पूजा करने की टाइम आपके पास कितने भी पैसा हो, तो उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उन लोगों को मतलब जिसको आप याद कर रहे हो, उनको संतुष्ट करने के लिए आप कोई फल या कोई जो है जो भी कुछ फल फ्रूट जो भी कुछ है या फिर संदेश जो भी कुछ है देके याद आप कर रहे हो कई दिनों से, तो उसको आप अगर रखोगे तो कहां रखोगे? फूल अगर आप रखोगे तो कहां रखोगे? प्रसाद अगर चढ़ाओगे तो कहां चढ़ाओगे? दिया अगर जलाओगे तो आप कहां जलाओगे? अगरबत्ती दोगे तो आप कहां पे दोगे? इसीलिए जैसे नॉर्मली कहीं पूजा हो रहा है, हम ऐसे क्या हाथ जोड़ करके और बस हो गया भाई, चांदा उंदा जबरदस्ती ट्रैक वालों से बाज वालों से ले लिया, पूजा से कोई मतलब है नहीं, खाली अपना जो है मस्ती से मतलब है पूजा की नाम पर। अगर वास्तविक आपको तब जब करना है या फिर ध्यान करना है या किसी का भी आपको ध्यान करना है, तो दो चार चीजों का ध्यान जरूर देना है। उसी में से एक, जैसे इसको थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैसे केले की पत्ता की जो लास्ट वाला हिस्सा रहता है, हमारी साइड में बोलता है नेस पत्ता। केले की पत्ता के जो लास्ट लास्ट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नेस पत्ता। ठीक है। और एक हो गया जो केला जहां पे रहता है, 14 केला, 15 केला, 12 केला रहता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जो केले की गैल होती है, गैल बोलते हैं हमारे यहाँ। गैल बोलते हैं। तो नेस पत्ता के ऊपर गैल को रखना पड़ता है। अगर आप फूल को शुद्धिकरण मंत्रों से फूल को शुद्धिकरण किया, गंगा की पानी उसमें छिड़काव कर दिया या डाल दिया, तो वो आप किसी सोने की पतीला में भी नहीं रख सकते। आप बाहर कुछ भी रखो, सोने की पतीला में रखो, तांबे की पतीला में रखो, लेकिन आप अगर एक बार मंत्र का उच्चारण कर लिया, फिर उसको आप किसी सोने की, चांदी की और तांबे की पतीले में नहीं रख सकते। फिर तो आपको वो केले का बाहर जो लंबा लंबा होता है, उसी का हमारी इधर उसको बोलते हैं ढोंगल, उसमें तना हम बोलते हैं। प्रसाद। तना हाँ बोलते हैं। हाँ, तो उसमें आपको फूल रखना पड़ेगा, प्रसाद भी उसमें ही आपको चढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई दुकान से हम संदेश खरीद करके लाया, मिठाई खरीद करके लाया, उसका कागज के ऊपर रख दिया, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दिया, हम ऐसे ही लाके रख दिया, तो काम नहीं बनेगा। केला की मत केले की पत्ता हो, डोंगल हो, नेस पत्ता हो, मतलब उसी को ही खाली इस्तेमाल करना है। दिया अगर आपको जलाना है तो ये पीतल का भी होता है, तांबे का भी होता है, उसमें दिया नहीं जलाना है। जो मिट्टी का दिया होता है उसी में जलाना है, और रखना है केले की पत्ते के ऊपर ही रखना है, उसका नीचे केले की पत्ता जरूर होना चाहिए। मतलब आप पूजा की फूल से लेके, अगरबत्ती से लेके, दिया से लेके जो भी कुछ सामान रखोगे, तो केले की मतलब पौधा की आइटम में ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और जब आप केले की इस सारे आइटम की अंदर रखोगे, तो ब्रह्मा की जो स्वरूप क्या है? केले की पौधा। तो ब्रह्मा की और नारद की काम क्या था? ब्रह्मा और नारद की काम था मीडिया की काम करना, मैसेज को पहुंचाना। तो इसीलिए आप जब केले की पूरा आइटम का सामने आप जब तो पर जब करोगे, बिल्कुल मन ही मन करने से भी नहीं होगा। आपका बातों का जो वाइब्रेशन है, जैसे मोबाइल में उसका ध्वनि जाते हैं, फिर मोबाइल जो है दूसरी मोबाइल में भेजते हैं, उसी तरह से आपका आवाज का जो कंपन है, वो जो है केले की पत्ते में या केले की वो गैलन क्या बोलते हैं या नेस पत्ता है, उसमें जाके आपको थोड़ा सा उसका जो बातों का जो कंपन है उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि मन ही मन भर लिया तो काम नहीं बनेगा। और दूसरा बात है, पीछे आपको अभी आएगा कि भाई बोली का कहानी, दुनिया बोलते हैं कि जीव हत्या महापाप, लेकिन आप तो इसको करने के लिए जाओगे तो जैसे हमारी साइड में ज्यादा तौर पर कबूतर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मासान बाबा को बुला रहे हो, तो मासान बाबा को लाने का काम किसका है? नारद का है। तो नारद कहां पे? ब्रह्मा या नारद कहां पे है? केले की पत्ते की रूप में है, केले की गैलन की रूप में है, केले की ढोंगल की रूप में है, केला की निष्पत्ता के
नेस्पत्ता के रूप में है। तो वो जो है वो मसान बाबा को वो खबर फटाफट खबर वो भेज देगा, भाई आपको बुला रहे। कौन बुला रहे? वो भाई साहब बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। तो ये खबर पहुंचाने का काम किसका है? नारद का है। और नारद का स्वरूप को आपने पूजा में उनका पूजा नहीं करना है, उनका जो है मतलब केले की पत्ता होता है जैसे वो सामग्री नारद को का शामिल करना है उसमें, बिल्कुल। हाँ, नारद को उसमें शामिल करना है, नारद की पूजा नहीं करना है। तो नारद क्या करेगा? मसान बाबा को खबर देगा। लेकिन बात ऐसा है, ये नारद आसानी से आपका काम करना नहीं चाहेगा, उसको जबरदस्ती करवाना पड़ता है। वो एक बार मान गया, फिर किसी को लेके आ गया। जिसको लेके आएगा आप समझ लेना, आपका साथ अगर क्लियरली आपका साथ बात नहीं कर रहा है, फिर तो ये नारद किसी भूत या प्रेत को आपका सामने लेके आ गया। फिर उसको बोलना है इनको नहीं, इनको मैं नहीं बुलाया, जिनको बुलाया उनको लाओ। फिर दोबारा भी वो वही किसी को ओड़ी ओड़ी को ला सकता है। फिर तीसरी बार बोलना है, भाई आपको खाने के लिए कुछ चाहिए क्या? क्या चाहिए बोलिए, हमारे पास कबूतर है, कबूतर चरा दूं क्या? फिर आपने कबूतर उनको चरा दिया। नारद ब्रह्मा उनको भी कबूतर चराना पड़ता है। तो कबूतर चराने के बाद हो सके कि तीसरी बार या चौथी बार मसान बाबा अगर आएगा तो सीधा आके आपका सामने खड़ा होकर बोलेगा, हाँ भाई क्यों बुलाया। वो ये नहीं कि वो मतलब आपका सामने बिल्कुल जो है धागा मका खड़ा होकर कुछ बोलेगा, एकदम आपका नाम लेकर ही बोलेगा, हाँ भाई राजेश क्यों बुलाया मुझे। तो उस टाइम आपको बोलना पड़ेगा कि मसान बाबा आपका छोटा सा एक काम था, तो बोलो। तो आपको पहले बोलना है कि मैं आपका चढ़ावे के लिए कुछ लेके आया हूं, तो आप पहले उसको ले लीजिए। या एक जोड़ा कबूतर हो सकता है, या फिर दही चूड़ा हो सकता है, जो भी कुछ है। तो उनको चौराहे पे आप डाल दो, वो खाली एक बार दृष्टि रखेगा, फिर काम हो जाएगा। मतलब उनका प्रसाद लेना हो गया, एक बार दृष्टि रखने फिर बोलेगा, हाँ भाई अभी क्या करना है, बोलो किस लिए बुलाया। तो अब उनको बोलना है कि आप जाते जाते इसी का गर्दन मोड़ दो, गर्दन मोड़ के आप उधर चले जाना जाते जाते, या फिर कुछ करके आप चले जाना। तो ऐसे ही चले जाएगा। और बाकी जैसे नारायण है, विष्णु है, वरुण देव है, इंद्र देव है, इनसे अगर कोई शस्त्र मांगना है, अगर इनसे काम करवा लेना है तो ये तरीका है। अगर शस्त्र मांगना है तो फिर तो आपको शस्त्र ही मांगना पड़ेगा कि आपका जो शस्त्र है वो हमें दे दीजिए। यही है तंत्र मंत्र विद्या की रहस्य। एक हो गया किले का आइटम नॉर्म, और ये सिस्टम आप ये जो मतलब रीति है, आप किसी भी पूजा में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपका काम फटक से हो जाएगा।